जय श्री महाकाल। आप लोगों को एक अनुभव बताऊंगा और इसे आप सुनोगे तो आप लोगों के बहुत से डाउट और बहुत सी शंकाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हर व्यक्ति के कोई न कोई मन में शंकाएं होती हैं पर वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। आज तंत्र के विषय में और पाखंड जो है उसके विषय में आप लोग काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब बात ना करते हुए चलते अपने अनुभव पे। ये बात लगभग 8 से 9 साल पुराने है। उस समय मैंने एक व्यक्ति को कुछ मंत्र दिए थे। याद रखना, ये नहीं कि मंत्र दे दिए तो गुरु बन गए, ऐसा नहीं होता है। मंत्र दे दिए, सीखो, अपना जीवन यापन करो, किसी का भला करो। इसका मतलब है नहीं कि गुरु ही बन गए, क्योंकि मैं जल्दी अपना शिष्य नहीं बनाता किसी को। हाँ, सिखा दिए कि भाई कोई दुखी है, परेशान है, चलो किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, अपना भला कर लेते। इसका मतलब है नहीं कि गुरु ही बन गए। अब उसको दे दिए, अब उसने सिद्धियाँ की नहीं की वो जाने। अब इसके बाद लोगों का वो भला भी करने लगा। कुछ लोगों का, किसी को ऊपर भूत आता था तो खिला देता था, बुला देता था, कर देता था। और इसके बाद किसी का समस्या 10 में से 5 लोगों का ठीक भी कर देता था, 5 लोगों का नहीं होता। यही है, कुछ लोग तो अपने शंका से मरे जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर सच में प्रेत होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर शंकाएं सर उठा के हावी हो जाते हैं तो नहीं ठीक होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर और शक्तिशाली प्रेत आत्माएं होती हैं जो जल्दी किसी से भी नहीं जल्दी ठीक होती हैं। वो बेचारे भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। अब उस घर में जहाँ उसने देखा था, उस घर में एक औरत को पेट में बच्चा था। अब बच्चा था और आए दिन उन लोगों ने क्या किया था कि अपने घर के जो देवी देवता हैं बहुत पहले से उन सब ने पूजन ही रखा था। अब उन सब से पूजा नहीं दिए। अब वो लोग दुखी भी कर रहे थे और प्रेत जो प्रेत आत्माएं थे उन सब को पकड़ रखे थे और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। और जिस औरत के पेट में बच्चा था वो प्रतिदिन आए दिन उसके पेट में समस्याएं, कभी पेट दर्द, कभी क्या, बहुत जोर जोर से कि भाई अब ये लड़का खराब हो जाएगा, ऐसी समस्या आती थी। इसके बाद उसने अच्छा देखा तो लोग देते थे, फिर 2 लोग मिल गए। अब होता नहीं कि थोड़ा सा आगे कोई व्यक्ति करने लगे तो उसको 4 लोग जहाँ गुरु जी या महानता कह दें तो बिल्कुल वो व्यक्ति एकदम ऊपर बैठ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जब व्यक्ति अबोध होता है, क्योंकि तंत्र में एक से बढ़ के एक धुरंधर हैं। अपनी क्रियाओं पे ध्यान दो, अपनी भक्तियों पे ध्यान दो। भक्ति कभी अभिनय दिखाने का नहीं होता है, करते रहो करते रहो। अब उसने क्या किया, लड़की की माँ के उसने कह दिया कि ये जो इनके ऊपर प्रेत आ रहे हैं, उस व्यक्ति ने कि ये जो प्रेत आ रहे हैं ये लड़की की माँ के घर से आ रहे हैं। उसे नैहर बोलते हैं कि ये प्रेत नैहर से चल रहा है। तो हुआ कि भाई ये प्रेत अगर चल रहा है तो प्रेत चल कौन कौन सा रहा है। यही तो होता है, ऐसा नहीं कि आप प्रेत भाई आप ऐसे बोलते रास्ते अड्डे बड्डे बोलते, प्रेत चल कौन रहा है। अब देख के बताएं, 4-5 शक्तियों के भूतों प्रेतों के नाम बता दिए। अब नाम बताने के बाद ये तो देख के जब गए तो उन लोगों ने उठा के, क्योंकि वही होता है ना, मर्द कुछ लोग बड़े बड़ बोले होते हैं, जो बड़बड़ बोलते हैं तो उनमें एक बातें समझ लो, वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। वो बकबकाते रहते हैं और वो स्वयं ही अपने देवताओं से ही, अपने घर के देवताओं से फंसे रहते हैं। और जब व्यक्ति अपने घर के देवताओं से फंसा रहे, अपने घर के देवी देवता भूखे मर रहे हों और बाहर चले हों सिद्धियां प्राप्त करने, तो क्या प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो इसलिए अपने घर में जो शक्तियां निवास करती हैं, जो बैठी हैं, उन्हें भोजन पहले दिया जाए
और प्रसन्न भी किया जाए। अब वो व्यक्ति बिल्कुल, उसका जो पति था बिल्कुल बड़बोला था, बिल्कुल आप एक बात बोल दो तो उसको 100 बात मिला जुला के ठोक देता था। अब उसने अपनी सास से कह दिया, और सास उसकी थोड़ा सा गुस्से वाली थी। जैसे ना कोई नहीं होता पति के, कोई औरत ऐसी होती है कि अपने पति को नीचे दबा के अपने पति के ऊपर बैठी रहती है। समझो पति किसी का भी काम का नहीं है, बिल्कुल वो तो मरे समान है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर पत्नी किसी की बोल दे कि तुझे ये करना है, तो व्यक्ति बिल्कुल भीगी बल्ली की तरह तो बिल्कुल एकदम चारों पैर दौड़ा लेगा, जो कहेगी वो दौड़ता रहेगा। और वैसी औरतें क्या होती है, बड़े काम निकलवाना बड़ी जानती हैं। इनको अगर शक्तियाँ ना हो तो इन्हें परख नहीं सकते, वो अच्छे अच्छे इनके चंगुल में आ जाए, अच्छे अच्छे ऐसे के चंगुल में आ जाए। जब बेचारा, आप बताइए, जिस औरत का पति ही उसके नीचे काम करता हो, तो फिर उस औरत को बाहरी लोग कैसे रोक सकते हैं। अब हुआ यही कि अब उस औरत को, अब किसी को पता नहीं थी, भाई घर की बातें कोई कौन जानेगा, अब पता नहीं था। अब समस्या देखो मेन अब यहाँ से शुरू होती है। अब किसी को पता नहीं था कि ये बात होने वाली है। अब उसने जब इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारे घर से नैहर से प्रेत आ रहा है, इसके बाद तो जो सास वो बिल्कुल एकदम आग बबूला हो गई, बिल्कुल एकदम पूरा लंकिनी के उसने रूप धारण कर लिए। बोले कौन ओझा है, तुरंत वो बोली कौन ओझा है, उसको आऊंगी मैं चप्पल चप्पल मारूंगी, चप्पल चप्पल मारूंगी। उसने कैसे किया है, कैसे कहा कि मेरे घर से है, वही जबरदस्ती वाली बात। अब बहुत उसने गाली गलौज उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या, मुझे तो याद भी नहीं है अब, क्योंकि पुरानी बात हो गई। कुछ मेन बात, 2-4 बात याद है, बड़ी लंबी और बड़ी बवाल हुआ था उसमें। अभी तो मेरे को पूरा याद नहीं, पर जितना मेरे को याद है मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये भी मैं भूल जाऊँगा। अब उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, चप्पल चप्पल उस ओझा को मारूंगा जिसने ये बताया है, कहाँ मेरे यहाँ से भूत जा रहे हैं, बहुत मार गाली गलौज। और इस ओझा ने, दोनों लोगों ने सुन लिया। एक लोग जो था अपने आप को भरहा मानता था। भरहा आप लोग जानते होंगे, जो ओझा से ऊपर होता है, जो भूतों को, प्रेतों के, किसी भी शक्तियों को अपने ऊपर लेके खेलते हैं, भरहा होते हैं। वो किसी भी भूतों को अपने ऊपर बुला के, आपके घर के हो कहीं भी हो, जब कोई शक्तियों को ना जाना जाए तो हम सब बोलते, भरहा को फोन कर देते हैं, वो आ जाता है और सारे भूत को अपने ऊपर लेके बोल के सब बता देता है। उसमें ओझा की कोई जरूरत नहीं है। अब हुआ, अब एक जो भरहा अपने आप को माना था वो भाग गया। अब इसके बाद जो जिसे मैंने दिया था मंत्र, अब वो इसके आगे देखो बोला था कि इस जिला में, इसके आगे जब उसे विद्या सीख के दी, तो मैं जो सिखाया था मुझे उसने नीचे कर दिया। वो बोला कि इस जिला में मेरे जैसा कोई भी नहीं है, चाहे उसको सिखाने वाला मैं हूं और चाहे स्वयं मेरे गुरु ही क्यों ना हो, उसके जैसे कोई नहीं। अब ये देखो होती है ठगों की निशानी। वो अपने आप को बिल्कुल लोगों में महान घोषित करने और जानने के लिए घोषित कर देते हैं, ताकि बिल्कुल लोग किसी का मान सम्मान इज्जत मर्यादा नहीं करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की विनाश स्वयं उन्हीं के हाथों से करते हैं, अपने ही हाथों। वो स्वयं अपना ही घर का विनाश कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनका विनाश कैसे होता है, ऐसे लोगों का बर बोले और अपने आप को महान साबित करने वाले वो विनाश कैसे करते हैं। वो बाबा बनने के चक्कर में, अपने आप को बहुत महान बनने के चक्कर में वो करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करवाने लगते हैं। अब यही हुआ उसके भी साथ। अब बड़ी बड़ी, अब इसके बारे में थोड़ा पीछे बात करेंगे, फिर आप लोगों को बता देंगे कैसे इनका विनाश होता है। अब वो औरत ने दिन रख दिए कि इस दिन मैं आ रही हूँ, उसको बोल देना ये प्रेत रखे सामने, और नहीं तो चप्पल चप्पल मारूंगी। अब बात तो बड़ी पेचीदी फंस गई। उस औरत ने कहा कि प्रेत जो उसने बोला कि तुम्हारे नैहर से आ रहा है, वो प्रेत सामने मेरे रखे, और नहीं तो उसको चप्पल चप्पल ही मारूंगी। मैं वहीं बीच समाज में वही चप्पल चप्पल मारूंगी। तो मैं भी, मेरा भी मन हुआ मार खाने दो साले को। ये जब अभिमान होता है, ये बजते जरूर हैं पर थोड़ा सा समय लग जाता है, और बजते इतनी बुरा है कि फिर ये कभी उठते नहीं हैं।
तो या मार खाने दो। तो मेरी एक आदत है कि अगर कोई बोल दे, कोई अपना भी कोई दुश्मन है, अगर मदद मांग ले, कोई कितना भी झगड़ा हो, गाली गलौज या कितना भी दुश्मन हो, अगर मदद मांग लेता है तो मैं ज़रूर मदद कर देता हूँ। पर वैसे लोगों का, शातिर लोगों का नहीं, जो अपनी बात में लुभावने एक दो चेहरे होते हैं कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, ये पसंद नहीं होते हैं। अब इसके बाद उसने मांगी और लोगों ने कहा कि मेरी इज्जत थाम लो। तो मैंने कहा भैया तू पूरी जिला में टॉपर का तांत्रिक था, अब क्या हुआ, चल दिखा तो हम भी देखे तो कितना टॉपर का है। मैंने तो बोला दे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं बोला था। मतलब अरे 20 लोगों ने, मतलब मैं नहीं था वहाँ, 20 लोगों ने सुना वहाँ जिस मंदिर पे बोला था, 20 लोगों ने सुना। भाई तू बहुत माने तो कर ना। बोले नहीं, पहले देखा ये पैसे कमाने का चूतिया नहीं होता है, आप काम करोगे लोग तो ऐसे भी आपकी मेहनत का, शक्तियों की आपको ऐसे भी दे देंगे। पैसे नहीं बोले जाते हैं कभी शक्तियों के प्रति, ये तो सर्वनाश की निशानी होती है। बोले इससे नहीं तो ये बहुत, और वो भी जान गया था कि भूत में तुला नहीं पाऊंगा। जो मैंने बताया, ऐसे लोग बताते हैं भाई यहाँ का है, वहाँ का है, ब्रह्म है, पहलवान है, या दुनिया भर के जितने लोग वो नाम जानते हैं उतना बता देते हैं। और मेरी भी आदत है, ठीक मैं उन्हीं का कर रहा हूँ जो गले ना पड़ जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गले पड़ जाओ, गले पड़ जाओ और फिर बहुत ठीक करो, नहीं ठीक है, हाँ नहीं ठीक, उसका ठीक नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ही अपने काम के स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोगों का काम ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो अपनी पूजा अपना जो हो अपने पास रखो, अपनी साधना में, क्योंकि ऐसे लोगों को जोड़ने का मतलब है कि अपनी पूजाओं में विघ्न उत्पन्न कर देना। इनके अगर पैरों में कांटा भी लग जाएगा ना, फिर भी वो भूत से जोड़ के देखेंगे। और फिर हाँ महाराज जी ये कांटा लग गया है मेरे पैरों में और कल मैंने दवा कराई है, ठीक नहीं हुआ। भाई एक दिन में तो किसी का ठीक नहीं होगा, इसलिए बड़ बोलों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और ये दूर ना हो तो इनको उचित दंड देना चाहिए। इनकी अगर ज़्यादा हेकड़ी चढ़ जाए तो इनको उचित दंड दे देना चाहिए, ताकि ये जिंदगी में अपने ही दुख से हमेशा झेलते रहें और खत्म हो जाए। अब उसने डेट रख दिया उस औरत ने। अब मैंने भी सोचा भाई अब मेरे को सारी बातें बताई गई कि भाई इन्होंने क्या कहा था और वो औरत क्या बोली। अब मैंने इस सुजान को बुलाया और मैंने पूछा, तो जहाँ कई बाबा ने बता दिया था वहाँ का तो भूत था ही नहीं। मैंने कहा कि तुम जहाँ के भूत बताए हो वहाँ के तो भूत है ही नहीं, भूत तो सभी इसी के घर के हैं, इसी के घर के सारे भूत हैं, और तुम वहाँ क्यों बता दिए। अब ये बाबा जी चुप हो गए, क्योंकि बार बार सभी जगह भूत बताया जाओ, कोई आपको ऊपर ऑब्जेक्शन न लगाए, और कोई एक आदमी लगा दे तो तुम क्या उत्तर दोगे, कैसे तुलाओगे। तब जिस दिन डेट पड़ा उस दिन एक तो आए, एक बाबा जी तो दिखे ही नहीं, जो भरहा महाराज थे वो तो आए ही नहीं। वो बोला कि मेरे को बहुत जरूरी काम है। बोलो इससे बड़ी जरूरी है उसमें जब औरत ने चप्पल मारूंगी तो उससे जरूरी काम। बोले मुझे एक जरूरी काम है, आप थोड़ा सा देख लेना, वो आ रही है भूतों के बारे में। मैंने बोला भाई तुम लोग किए हो तो तुम लोग जाओ देखो ना, मैं क्यों जाओ। बोले इज्जत संभाल दो। मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद डेट पड़ा, औरत बिल्कुल आई, उसका आदमी तो पीछे का जैसे दास हो, उसका जैसे कोई सुनाई ही ना हो। अब मैंने देखा दोनों को, और उसके जो औरत थी वो भी कुछ तंत्र मंत्र जानती थी। उसने जैसे बताया, मैंने तो सपनी शक्तियों से नहीं देखा, उसने बताया मैं भी कुछ जानती हूँ। और उसका आदमी बिल्कुल पीछे। देखो अगर आदमी कोई विद्या आदमी की बजाय औरत सीखे तो बिल्कुल वो गलत है, क्योंकि औरत बेचारा तब गुलाम बन जाता है। और इसलिए भाई ऐसी बातें अगर कोई कहो तो औरत सबसे जल्दी वो फायर हो जाती हैं। क्यों जो विद्या औरतों को पता हो जाए, आदमी को ना पता हो, तो बताओ आदमी किस बेस पे बेचारा लड़ेगा, किस बेस पे लड़ेगा। आगे लड़ा, औरत को गुस्सा आ गया तो बिल्कुल। और जैसे ने पूछा था गुरुजी हमारी शादी हो गई है, औरत थी, तो आपके सानिध्य में हम साधना करेंगे। तो मैंने साफ मना कर दिया, नहीं मैं औरतों को नहीं सिखाता। और बोले माँ काली की सिद्धि मैं कर लूँगी, महाशमशान काली की। तो मैंने देखो ये होता है कि महाशमशान काली की सिद्धि जो औरत पति के ऊपर हो,
क्योंकि देखो महाकाली शिव के ऊपर विराजमान है, यानी कि शिव तो 100 हो गए, शिव तो सो गए, जमीन पे लेट गए, तो वो 100 हो गए उस समय के लिए। भगवान शिव ने स्वयं कहा था शिव से अगर शक्ति निकल जाए तो वो 100 है। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि माता भवानी आदि शक्ति महाकाली भगवान शिव लेटे हुए तो वो 100 हो गए, और आदि शक्ति ने स्वयं उनके 100 के ऊपर अपना पैर रख दिया है, तो वो शक्ति हो गई। तो औरत अगर महाकाली की शक्तियों को सिद्ध करता है तो पति गया काम से, पति गया काम से। क्योंकि वही होता है कि फिर पति, खैर इस बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ये अलग विषय है, ये अघोरियों वाली बात होती है, अघोरों वाली बात होती है, और शमशानी साधनाओं की बात होती है, इसको यही छोड़ दिया जाए। लोग अपने अपने तरह से करें, जैसे जिसको करना है अपना करें, हम अपने अनुभव पे आते हैं। इसके बाद वो औरत आई, और औरत मेरे बारे में भी जानती थी, क्योंकि रिश्ता वहाँ उस गांव में मैंने 1-2 मेरे मित्र थे, तो मैं गया था ठीक करने के लिए। मैंने उसे देखा तो मैंने बोला अरे यही है, इसके पति को भी देखा। तो मैंने सोचा हाँ तुम तो अब बेचारे गए, जब इसको भाई अपना गर्दन पकड़ा दोगे तो ये तो बिल्कुल अपने तरीके से ड्रामाबाजी करेगी, कहीं झूठ बोलेगी, कहीं ये बोलेगी। और देखो कभी तंत्र विद्या सीखी जाती है तो उसमें बहुत सारे परिणाम होते हैं, ये नहीं होता है कि सारी बातें आदमी को सही बता देते हैं। अब इसके बाद वो औरत बैठी, बोली मेरा भूत दो। उस औरत ने साफ कर दिया कि भाई तुमने पकड़ा है तो मेरा भूत दे दो। उसे मालूम था कि उस समय जब उसने गाली गलौज किए थे तो ये तो थे नहीं, तो भाई ये बीच में कहाँ से आ गए, मतलब बीच बचाव के लिए। अब उस औरत ने मुझे लपेटने का भी प्रयास किया। उसने कहा कि अच्छा आप अगर आ गए हो तो चलो भूत दो। तो मैं थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए देखो उससे पूछा कि भाई ये आपके कौन है। बोले हस्बैंड है। तो बोले कि भाई आप, बोले हाँ हस्बैंड है। थोड़ा सा खुश हो के मैंने सोचा कि अपनी खुशी तो तूने बेच दिया। ये तंत्र अपने मन में, भाई मैं सामने नहीं बोल सकता हूँ, मैंने बोला कि ये तंत्र सोचा अपने मन में कि भाई ये तंत्र तुझे सीखना चाहिए। हाँ ये पति पत्नी अगर दोनों होता अति उत्तम है। अगर कोई पति पत्नी दोनों ही तंत्र मंत्र सीखे तो समझो एक अति उत्तम है, तब उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। उल्टा बिल्कुल वो जैसे शिव और पार्वती वाले गुण आ जाते हैं कि भाई पति जो कर रहा है और उसकी धर्म पत्नी भी वही कर रही है, तो बिल्कुल वो बहुत सही होता है, क्योंकि दोनों जन उसी में है। पति के ज्ञान से पत्नी भी आगे बढ़ रही है, तो पति का सेवा भाव ही अपने पति के लिए ही उसे शक्तिशाली और सती बना देता है। और पति देखो पत्नी से हर मायने में बड़ा होता है। तो अगर पति को रहते हुए अगर पत्नी आगे निकल जाए तो इस बारे में आप लोग ही बताना। अब इसके बाद उसने प्रेत मांगा। अब प्रेत मांगा, बोला प्रेत दो और नहीं तो फिर आज इसे मैं मारूंगी। इसने झूठ मूठ का मेरा नाम बदनाम किया। अगर ये नहीं जानती या नहीं कोई, इसने मेरा यहाँ लड़की के घर मेरा अपमान तो कर दिया था। बात तो उसकी ठीक थी कि भाई अगर ये नहीं मानती तो बिल्कुल लड़के के घर अपमान कर दिया था। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। बोला तब प्रेत दो। अब उसने अड़ गई, तो मैंने बोला ठीक है। अब प्रेत मैंने खींचे, इस अहिराक्ष को मैंने जब बुलाए तो ऊपर मैंने हाथ किया और प्रेत मांगने के लिए कहा, तो सारे इस लड़के के घर से प्रेत ही खींच के उसने रख दिए। प्रेत खींचा और तुरंत रख दिया। उसमें 3-4 देवता भी खींच गए थे, उसके घर के देवता जो वृतिया होते हैं, जो सुअर लेता है बलि में, वृतिया उसे बोलते हैं, वो खींच गया था। और उसमें ठाकुर और ठाकुराइन 2 ये थे, और 2-3 और थे जो मुझे अभी नाम याद नहीं है। लगभग 5-6 देवता उसमें खींचे थे। और भूत ब्रह्म थे, आकाश मोहिनी थी, और भी अन्य थे। एक थानी था जो उसे पकड़ रखा था। ये पूरा ही खींच गए थे। अब वहाँ रख दिए। तो उसको मैंने साफ बताया, बोले हाँ प्रेत तो आ गए। उसने फिर अपने जो जंतर मंत्र जो वो जानती थी उसने देखे, बोले हाँ प्रेत आ गए हैं। अब उसको मैंने कहा कि देखो आपके घर के प्रेत नहीं, इसे बेचारे का छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, इससे गलतियाँ हो गई हैं और इसे जाने दो। तो उसने कहा कि आप ही बताइए, अगर मैं यहाँ नहीं आती और ये चीज़ नहीं करती तो ये यहाँ चुप चुप के मेरे ऊपर ही तो मेरे
किस्मत में मेरे लड़की के घर मुझे अपमान कर देता। अब बताइए, मैं उस लड़की की माँ हूँ, यहाँ शादी किया है, और ऐसे लोग जब नहीं जानकारी हो तो चंद पैसों के लिए, लालच के लिए ऐसे काम क्यों करना। लगा तो मुझे भी बहुत ख़राब है। किसी की लड़की के घर अगर किसी माँ को ऐसे बोला जाए कि भाई तुम्हारे माँ के घर से भूत आ रहे हैं, तो कितना ख़राब लगेगा। वो लड़की के मन में तो शंका के बीज डाल दिया जाए, तो मुझे भी बड़ा ख़राब लगा। फिर भी मैंने कहा कि छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो ऐसे लोगों को लिए। तो उसने बहुत मारने तक उसे चढ़ी, फिर अच्छा मैंने बीच बचाव किया तो सच छोड़ दिया। तो मैंने उसे बोला जाने के लिए, सच चला गया। अब सारी बातें तो ठीक हो गई थी। अब उसे भी रोक राक के उसने कहा कि आप प्रेत लगाइए। तो मैं एक सन्नाइट गया था जहाँ प्रेत दानवीर रहता है, उसको दे दिए। अच्छा, सब कुछ ठीक हो गया। अब जिसे मैंने जो विद्याएं मैंने दी थी उसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद बिना विद्याओं के उसने अपने चेलों को बनाने लगा। चेला जानते हो ना, मरता क्या नहीं करता। जैसे विद्या चाहिए उसे कहीं भी बैठा दो, उसे क्या पता कैसे मिलती है, क्या नियम है। बस ये हुआ, हाँ भाई शमशान में साधना करनी है, पर उसका नियम ज्ञात ही नहीं है। बस कोई भी बोल गया, हाँ भाई चलो शमशान बिठा दिए। तो ऐसे नहीं होती साधनाएं। हर साधना का नियम होते हैं, हर कार्य करने के नियम होते हैं, हर चीज़ों के नियम होते हैं। आप ही कोई भी बिना नियम के विपरीत करोगे, कुछ नहीं होगा। और कोई भी अपनी सिद्धियों को ऐसे यूं ही नहीं देगा कि आप आइए और लो साधना मैं करा रहा हूँ, आप लेके चले जाइए। ऐसे नहीं होता है, कोई कराएगा ही नहीं। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, चंद पैसों के लालच, पैसों में व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है। अब पैसों के लालच उसने साधना में अघोर साधना के कराने की सोची कि चलो शमशान में साधना कराएंगे। जिस व्यक्ति को स्वयं ही सिद्धि शमशान की ना हो, और व्यक्ति में बिल्कुल थोड़ा सा डर खत्म हो जाता है भूतों प्रेतों के लिए, तो बिल्कुल शमशान में चला गया। अब शमशान में चलने के बाद उसने क्या किया कि 2-3 बार साधना लोगों को कराई, चंद पैसों के लिए, लालच के लिए कराई। अब उसने गलती क्या कर दी कि वहाँ से खोपड़ियाँ उसने ले ली। डोम से खोपड़ी खरीद ली 300 रुपये में, 300 या 500 रुपये में, उस पुरानी बात है, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। फिर यही 2 में से एक था, शायद 300 था का, या ऐसे ही थे, क्योंकि उस डोम ने मुझे ये बात बताई थी। मैं जब शमशान में गया था तो उस डोम ने मुझे बताई थी, जिसने खरीदा था वो नहीं बताया था। उस डोम ने, डोम कौन होते हैं, डोम होते हैं जो भाई मुर्दा जलाने जाते तो आग देते हैं। शुभ इन्हीं के हाथों से होता है। किसी मृत व्यक्ति को मुखाग्नि देने के लिए डोम से अगर आग लिया जाए तो बड़ा शुभ होता है। तो आग, इसीलिए इन्हीं से आग लिया जाता है। तो डोम ने बताया कि भाई वो आया था, मैं भी साधना किया, तो देखो हम लोग जाते हैं तो डोमों को कुछ पैसे दे देते हैं, दारू शराब जो होता है दे देते हैं, ताकि वो प्रसन्न रहें अपनी साधना में, मन से ना काम ना करें कि जाओ मुझे कुछ दिया नहीं, सफल नहीं होंगे, ऐसे मन से मेरा मतलब कि कामनाएं ना करें, इसलिए दे देते हैं। देखो अभी भी जब जाते हैं तो दे देते हैं, नहीं जाते हैं तो नहीं देते हैं। कि भाई वहाँ के भी अगर हैं देखभाल करने वाले हैं, अगर वो भी प्रसन्न ना हो, मन से बोलें कि जाओ, तो मन से ही मान लो बोल दे कि भाई वो लोग वहाँ के स्थान की सेवा कर रहे हैं, मन से बोल दें कि जाओ तुम जो कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, तो अच्छा नहीं लगता है कि भाई वहाँ जिसके स्थान पे गए हो और वहीं आपको बोले कि भाई आपने ऐसे ऐसे किए हैं, आपने किसी को कुछ दिए नहीं, और मन से बेचारा दुखी व्यक्ति। तो मैं हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सबको खुश करके ही करो। अब इन व्यक्तियों ने क्या किया कि वहाँ सिखाने के लिए मूड़ी ले ली, क्योंकि मूड़ी इसलिए ले ली कि थोड़ा सा लोगों में दिखाने के लिए कि भाई हम अच्छे हैं, हम ये हैं, हम सच्चे अघोरी हैं, क्योंकि तभी कोई मानेगा ना। ये कहावत नहीं है भाई बुजुर्गों की कि जो दिखता है वो बिकता है। तो वहीं किए। अब उसके साथ प्रेत चल गया। अब प्रेत चल गया, प्रेत चलने के बाद क्या किए कि उस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अपने गुरु से भी छल कर दिए थे। अब अपने जो ठीक होने का मार्ग ही बंद कर दिया था। व्यक्ति गुरु से छल कर दिए थे। उसने जो गुरु को स्वयं अपने मुँह से गलती क्या हुई, गुरु से जो गुरु दक्षिणा बोली कि मैं गुरु जी आपको दूंगा, और उसने दिया नहीं, और गुरु जी बोले कि अब मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास मत आना। जो व्यक्ति अपने बातों पे ना चले वो किसी काम का, वो मर रहा है और मर ही जाए तो ठीक है। जिसकी बात की वैल्यू नहीं है उसके किसी भी बात की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंसान दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अब इसके बाद उसने लाए, अब उसके घर में दिखाने के चक्कर में लेके आए भाई सच्चा घोरी सच्चा घोरी।
और कुछ समय के लिए सब कुछ शांत चला। इसके बाद आत्मा को जब शराब वो दिए तो जाग गई। इसके बाद उसके घर वालों में बिल्कुल एकदम तहलका मचा दी, सब दुखी हो गए। ये भी एकदम गलत रास्ते पे माइंड घुमा देते हैं ना। शक्तियाँ क्या होती है, माइंड आपका डिस्टर्ब कर घुमा देती हैं। फिर आप बिल्कुल गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हो और गलत लोगों का रास्ता पकड़ लेते हो। और हुआ यही के बाद अब धीरे धीरे सब चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और गुरु के पास तो मुँह ही नहीं रहा जाने के लिए। और मेरी बात थी तो मैंने चेता दिया था कि तुमने ये गलतियाँ की हुई हैं। तो जानते हो ना, जब कोई गुरु बन बैठता है ना तो उसे अपनी गलतियाँ नहीं दिखती, उसे लगता है कि हम गुरु हैं, हम दूसरों को सिखाएंगे। इसलिए वो, और मैंने उसको एक बार बैठा तो उसको मेरे को दिखा तो मैंने उसे चेता दिया कि तूने ये कर दिए हैं, जब तुझे नहीं ज्ञान है तो तुझे ऐसे नहीं करने चाहिए। फिर व्यक्ति ऐसे गिर अपने बारे में कोई सुनेगा कि तू नहीं ज्ञान है तो बताओ कैसा करेगा। उसने नहीं माने। अब कुछ समय के बाद बिल्कुल अपना सब कुछ सर्वनाश कर लिया। अब आगे बची है उसकी ज़िंदगी, वो भी ख़त्म। तो इसलिए आप लोग गलतियाँ बिल्कुल ना करें, जो भी करें अपनी सूझबूझ से करें, यही है। और बिल्कुल ही बिना मतलब के लोगों के चक्कर में ना पड़ें। एक नहीं है कि धन भी दो और धर्म भी दो, मतलब धन भी दो और अपनी जान भी दो। ऐसे काम मत करो, बिल्कुल खुश रहो और प्रसन्न रहो। और इन बातों पे विचार करो, अच्छा लगे तो विचार करना, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके मनोरंजन के लिए, बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए, मनोरंजन के लिए ही सही। खुश रहो और प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।